रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों और परोपकारियों में से एक हैं। उन्होंने 1991 से 2012 तक और कुछ समय के लिए 2016 में भारत के सबसे बड़े समूह टाटा सन्स और टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनकी जीवन कहानी प्रेरणादायक है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्षों, विजय और उन मूल्यों के प्रति समर्पण से भरी है जिन्हें वे प्रिय मानते हैं। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक परिवारों में से एक में हुआ था। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता-पिता नवल टाटा और सूनी टाटा अलग हो गए। उनका और उनके भाई नोएल टाटा का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अक्सर उनके चरित्र और मूल्यों को आकार देने पर उनकी दादी के प्रभाव के बारे में बात की है। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से पहले उन्होंने शिमला में बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। रतन ने 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी दाखिला लिया। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में चुनौतियों का अनुभव किया, विशेषकर अपने परिवार के व्यवसाय को नई प्रथाओं को अपनाने में। जब उन्हें 1991 में टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो कई लोगों को संदेह था कि क्या वह प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें समूह उस समय विरासत में मिला था जब भारत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। उनका एक बड़ा संघर्ष टाटा परिवार और निदेशक मंडल के भीतर से हुआ। कई लोगों ने उनकी आधुनिकीकरण पहल का विरोध किया, जिसमें कंपनी के संचालन को सुव्यवस्थित करना और अधिक सामंजस्यपूर्ण रणनीति के तहत विविध व्यवसायों को समेकित करना शामिल था। इन आंतरिक लड़ाइयों के बावजूद रतन टाटा ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से समूह का नेतृत्व किया। उन्होंने टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण करने जैसे साहसिक कदम उठाए, जिससे टाटा एक वैश्विक पावर हाउस बन गया। हालांकि उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर जब 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया। जब टाटा ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, तो वह विशेष रूप से संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनके नेतृत्व में यह लाभदायक हो गई। रतन टाटा अपने निजी जीवन को लेकर हमेशा निजी रहे हैं, और एक पहलू जिसने कई लोगों को आकर्षित किया है वह है उनका प्रेम जीवन। उन्होंने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि वह 4 बार शादी करने के करीब आए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ने उन्हें रोक दिया। एक कहानी जो सामने आती है वह एक अमेरिकी महिला के प्रति उनके प्रेम के बारे में है, जिससे उनकी मुलाकात 1960 के दशक में अमेरिका में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों एक दूसरे को लेकर गंभीर थे, लेकिन जब उनकी दादी बीमार पड़ गईं तो रतन टाटा को भारत लौटना पड़ा। महिला को उसके साथ भारत आना था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता-पिता ने उसे भारत आने से मना कर दिया। यह रिश्ता कभी दोबारा शुरू नहीं हुआ और टाटा ने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा को उनकी परोपकार की गहरी भावना के लिए जाना जाता है, जो टाटा परिवार के लोकाचार में अंतर्निहित है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का 60% से अधिक स्वामित्व धर्मार्थ ट्रस्टों के पास है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे कार्यों के लिए अरबों का दान दिया है। रतन टाटा के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक 2008 में टाटा नैनो की लॉन्चिंग है, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार है, जिसका उद्देश्य भारत में जनता के लिए किफ़ायती परिवहन को सुलभ बनाना है। हालांकि इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः उत्पादन बंद हो गया। यह आम आदमी के उत्थान के उनके दृष्टिकोण का एक उदाहरण बना हुआ है।
टाटा के परोपकारी प्रयासों में कोलकाता में कैंसर के इलाज के लिए टाटा मेडिकल सेंटर जैसे संस्थानों का निर्माण, आईआईटी बॉम्बे और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसी शैक्षिक पहल का समर्थन करना और दुनिया भर में आपदा राहत प्रयासों में योगदान देना भी शामिल है। रतन टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को बागडोर सौंप दी। हालांकि 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से पहले मिस्त्री के निष्कासन के बाद 2016 में वह थोड़े समय के लिए वापस आ गए। सेवानिवृत्ति के बाद भी टाटा परोपकार में सक्रिय हैं और आर&टी एसोसिएट्स और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश करना जारी रखते हैं। वह अपनी अपार संपत्ति और प्रभाव के बावजूद अपनी विनम्र और सरल जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। वह एक अविवाहित मृदुभाषी व्यक्ति हैं जो मीडिया की सुर्खियों से दूर रहना पसंद करते हैं। रतन टाटा का जीवन व्यवसाय, नवाचार और परोपकार के प्रति उनके समर्पण से चिह्नित है, जो उन्हें दुनिया में सबसे सम्मानित और प्रशंसित व्यापारिक नेताओं में से एक बनाता है। टाटा समूह को 21वीं सदी में लाने के उनके संघर्ष, उनकी वैश्विक दृष्टि और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता ने उनकी विरासत को मजबूत किया है। उनकी विनम्रता और सामाजिक कल्याण पर ध्यान लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जिससे वह न केवल एक सफल व्यवसायी बन गए बल्कि एक मानवतावादी भी बन गए, जिन्होंने समाज को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया है।